नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। इस वक्त आप देख रहे हैं सीबीएसई हाई स्कूल इंटरमीडिएट के परीक्षा परिणामों पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। मैं क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को बताना चाहती हूं कि जब से सीबीएसई ने परीक्षा परिणाम की घोषणा की है, तभी से सर्व शिक्षा की राजधानी काशी में विभिन्न स्कूलों के द्वारा डिस्ट्रिक्ट टॉपर बताने की होड़ मची हुई है। इसी कड़ी में हमारे साथ हैं सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल के डायरेक्टर दीपक बजाज। दीपक जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके विद्यालय के सीबीएसई के 10th और 12th का परीक्षा परिणाम कैसा रहा? बहुत ही अच्छा परिणाम रहा मैम। और निश्चित रूप से जो साल भर जो है बच्चों के टीचर्स, उनके अभिभावक जो मेहनत करते हैं, उसका एक तरह से यूँ कहें कि बोर्ड रिजल्ट के माध्यम से ही आकलन होता है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और निश्चित रूप से बच्चों की सफलता में जो है उनके टीचर्स और उनके अभिभावकों का जो है एक बड़ा रोल रहता है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि हमारे दोनों ही कैंपस जो है, बाबतपुर और पड़ाव कैंपस ने जो है 12 और 10th के रिजल्ट में जो है उल्लेखनीय प्रदर्शन हर वर्ष की भांति किया है। 98.6% के साथ में हमारे यहाँ जो है 12 में दोनों ही कैंपस में बच्चे टॉपर रहे हैं। जहाँ तक 98.6 में हमारा पड़ाव विद्यालय चंदौली के अंतर्गत आता है, तो वहाँ 98.6% में बच्ची है प्रज्ञा रुंगटा, उसने चंदौली डिस्ट्रिक्ट को टॉप किया है। और यहाँ की अगर बात करें बाबतपुर कैंपस की, तो यहाँ 98.6 जो है भव्या राय जो है बच्ची है उसका आया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने भी बच्चे हैं ये सभी फर्स्ट डिवीज़न से ऊपर मार्क्स प्राप्त किए हैं। और लगभग हमारे 46 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 90% प्लस स्कोर जो है वो किया है। इसी तरह 10th में जो है 97.2% के साथ जो है हमारे स्कूल टॉपर रहे हैं बच्चे। और उसके अलावा 10th में भी जो है 60 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 90% या उससे ऊपर मार्क्स प्राप्त किए हैं। बजाज जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके विद्यालय के विज्ञापन में डिस्ट्रिक्ट टॉपर के जो बच्चा है उसका क्या नाम है और उसका जो प्रतिशत निकाला गया है वह 5 सब्जेक्ट में कितना है और 6वें सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स जोड़ने के बाद कितना प्रतिशत है? और जैसा कि आप जानते हैं कि संत अतुलानंद के बच्चे का भी परीक्षा परिणाम ऐसा ही है, तो इसमें जिला टॉपर कौन है? देखिए मैम, आजकल तो सीबीएसई भी जो है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, ऐसी कोई रैंकिंग इशू नहीं कर रही है कि कौन जिला टॉपर है, कौन स्टेट टॉपर है। लेकिन फिर भी जो परिणाम आते हैं उससे एक स्वतः जानकारी तो हो ही जाती है। और जहाँ तक जो आप सब्जेक्ट के नंबर्स की, मार्क्स की बात कर रहे हैं कि किस सब्जेक्ट का जुड़ना चाहिए, किस सब्जेक्ट का जुड़ना नहीं चाहिए, तो 2023 में जो एक सीबीएसई की गाइडलाइन आई थी कि 12 में इंग्लिश प्लस 4 सब्जेक्ट होना चाहिए, तो हम लोग उसी गाइडलाइन पर चलते हैं। और इसी तरह 10th में भी हम लोग जो है आईटी छोड़ के चलते हैं। कोई भी स्कूल हो, देखिए अगर हम बात करें स्कूलों की, तो कोई भी स्कूल गलत नहीं करेगा। जो उसके मार्क्स इक्वल बन रहे हैं इंग्लिश के साथ में, वही मार्क्स वही सब्जेक्ट वो लेगा। और मुझे लगता भी नहीं है कि कहीं आपके नज़र में कोई आया हो, तो मेरे को मालूम नहीं है। बाकी कोई भी स्कूल निराधार भ्रामक दावा नहीं करेगा। बजाज जी, पूर्वांचल स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष की माने तो डिस्ट्रिक्ट टॉपर जैसे झूठा विज्ञापन सीबीएसई की गाइडलाइन के खिलाफ है। इस बात से आप कितना सहमत हैं? काफ़ी सालों से एक अच्छा ग्रुप है, बड़े रूप में इस शिक्षा जगत में जो है स्कूलों का संचालन कर रहे हैं। मेरे को ये जानकारी नहीं है कि ऐसा उन्होंने कोई दावा किया है क्या, और ऐसा वो करेंगे भी नहीं। क्योंकि देखिए हम लोग ये डिस्ट्रिक्ट टॉपर, देखिए 95% के ऊपर जो है कोई भी बच्चा जा रहा है, तो ये डिस्ट्रिक्ट टॉपर 2, 1, 3, 4 नंबर से जो है ये लक पे भी डिपेंड करता है, संजोग पे डिपेंड करता है, कोई भी निकल सकता है। हम लोग ओवरऑल स्कूल का रिजल्ट देखते हैं, क्लास वाइज हम स्कूल का परसेंटेज देखते हैं कि पिछली साल से इस साल हमारा स्कूल क्लास वाइज जो रिजल्ट का एवरेज है वो कितना अप किया, तो उसी से हम लोग स्कूल की सफलता को आंकते हैं। और ये डिस्ट्रिक्ट टॉपर वगैरह की जो चीज़ें हैं, अगर आता है तो खुशी होती है, सबको ही खुशी होती है, लेकिन आज की डेट में बहुत महत्व उसका नहीं रह गया है। बजाज जी, बनारस के टॉप 5 स्कूलों की बात की जाए तो सेठ एमआर जयपुरिया विद्यालय स्वयं को किस पायदान पर पाता है? देखिए, जहाँ तक सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल से बनारस की बात है,
तो 2015 से हम लोगों ने इस क्षेत्र में काशी में यहाँ प्रवेश किया। ओवरऑल MR जयपुरिया ग्रुप के आज 65 से ऊपर विद्यालय पूरे देश भर में संचालित है और कहीं न कहीं बच्चों के सर्वांगीण विकास की दिशा में जो है सेठ MR जयपुरिया ग्रुप जो है एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। हमारा फोकस रहता है कि एकेडमिक एक्टिविटीज़ और संस्कारों के राइट सामंजस्य से बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। एकेडमिक में तो हर साल हमारा रिजल्ट अच्छा रहता ही है और ओवरऑल अगर हम पूरे जयपुरिया ग्रुप जो भारतवर्ष में है उनकी भी बात करें तो पिछले 3 सालों से काशी के आपके इस विद्यालय ने जो है पूरी जयपुरिया स्कूल्स इंडिया में टॉप किया है। उसके साथ साथ 40+ एक्टिविटीज़ जो है वो हमारी विशेष USP है। उसमें भी देखिए आज का जो समय है, बच्चे क्या है कि कोई समय था कि हम लोग पूरी किताब याद कर करके एग्ज़ाम देते थे। आज का जो CBSE का कॉन्सेप्ट है कि बच्चों को समझ करके अपनी भाषा में लिखना है, तो कहीं ना कहीं जो वो एक्टिविटीज़ करते हैं, हमारा ये मानना है कि एक्टिविटीज़ के माध्यम से भी बच्चों की एकाग्रता में वृद्धि होती है, जो उनके एकेडमिक में उनकी हेल्प करती है। इसलिए एक्टिविटीज़ पे भी हमारा फोकस रहता है। फिर हम बात करें संस्कारों की, तो हमारा मानना है कि मोरल वैल्यू अगर किसी बच्चे में नहीं होगी तो वो जीवन में कितना भी पढ़ाई कर ले वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता है। तो हमारा संस्कारों पे विशेष फोकस रहता है। आज भी हमारी स्कूल के ज़्यादातर बच्चे जब सुबह घर से निकलते हैं तो अपने माता पिता का चरण स्पर्श करके निकलते हैं, 1 मिनट ईश्वर की प्रार्थना करके निकलते हैं, खाने के पहले जो है माता अन्नपूर्णा को भोजन को प्रणाम करते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम प्रयास करते हैं कि संस्कारों का बीजारोपण भी हम लोग बच्चों में कर सकें। क्लास नर्सरी से जो है हम लोग बच्चों को संस्कृत पढ़ा रहे हैं। तो हमारा पूरा फोकस रहता है एकेडमिक एक्टिविटी व संस्कार। हर क्षेत्र में जो है हमारा बच्चा एक तपस्वी मनस्वी बच्चा बने कि जो भारतवर्ष का नाम जो है आगे चल करके रोशन करे। दीपक जी, हम आपसे एक और बात जानना चाहेंगे कि जैसा कि पिछले दिनों जो है CBSE ने बकायदा जो है यहाँ पे कार्रवाई करते हुए 7 डमी स्कूलों पर जो है कार्रवाई की थी। उसके बाद जो है बकायदा जो है जो स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन वाले हैं उन्होंने विज्ञापन देकर इसको जो है बंद कराने की अपील की थी कि डमी स्कूल ना चलाया जाए। आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है प्रतिमा जी। देखिए, बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं और कोटा से लेकर के कितने स्थान हैं जहां आप देख रहे हैं बच्चे इन क्रोचिंग के भयानक जाल में फंस करके अपनी जान तक गंवा रहे हैं। CBSE बहुत सख्त हुई हैं और CBSE का मानना है कि 75% अटेंडेंस बच्चे की होना मस्ट है। बहुत से कोचिंग क्या है स्कूल के टाइम में ही संचालित होते हैं और भयानक विज्ञापन देख करके पेरेंट्स और बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं स्कूल स्टडीज से समझौता करके वहाँ एडमिशन लेते हैं और फिर जब वहाँ उनको सफलता नहीं मिलती है तो वो निराश होते हैं। हमने बहुत से बच्चों को देखा है कि 10th में जो बच्चा 95% स्कोर लेकर के आता है और वो 11th में जा करके जब कोचिंग करता है और स्कूल स्टडी को छोड़ता है तो वो जो 95 वाला बच्चा है 11th में 85 पे आ जाता है और 12 में जो है और उसके मार्क्स बोर्ड में कम हो जाते हैं। तो कह सकते हैं कि न तो वो स्कूल की पढ़ाई ठीक से कर पाया और न ही कोचिंग में कोई पढ़ाई करके उल्लेखनीय प्रदर्शन कर पाया। इस निराशा से बच्चे जो है फिर कोई गलत कदम उठाते हैं। मेरा सभी अभिभावकों से ये अपील है, जैसे आज कोटा में ये बहुत असोत्साहित हो रहा है कोचिंग का मार्केट। काशी सर्व विद्या की राजधानी है और यहाँ हम देख रहे हैं कि ये एक बड़े लेवल पर ये काम जो है फिर से प्रारंभ हुआ है। तो अभिभावकों को ये सोचना पड़ेगा कि बच्चे जो है कम से कम स्कूली शिक्षा जो कि बच्चे में नींव की ईंट की तरह काम करती है उसको अच्छे से कर लें। उस स्कूलों में भी जो है आज 11th में 12 में ऐसे बहुत से कोर्स कराए जाते हैं जो उनके आगे की जो है पढ़ाई में उसकी मदद करते हैं। उसके बाद भी 12 के बाद चाहे 1 साल ब्रेक करके बच्चा कोचिंग से तैयारी करके फिर एग्जाम दे ले, लेकिन स्कूल की पढ़ाई पे जो है बच्चों से समझौता मत कराइए। ये समय कभी लौट करके नहीं आएगा और बच्चों को ये कमी बहुत खलेगी। दीपक जी, मेरा आखिरी सवाल है कि क्लाउन टाइम्स के माध्यम से अपने विद्यालय में सफल होने वाले विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और जो नए अभिभावक अपने बच्चों का दाखिला एक अच्छे विद्यालय में कराना चाहते हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे?
देखिए प्रतिमा जी, सबसे पहले तो क्लाउन टाइम का धन्यवाद कि आप लोग हमेशा से ही जो है पत्रकारिता में जो है शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर के जो है हमेशा जो है अपने चैनल पर एक डिस्कशन कराते रहते हैं। और मैं हमारे सभी सम्मानित अभिभावक काशी के पेरेंट्स को यही कहना चाहूँगा कि बच्चे देखिए मार्क्स मायने रखते हैं, लेकिन मार्क्स सब कुछ नहीं है। आप कोशिश करिए कि आपके बच्चे में जो है सर्वांगीण विकास की दिशा में बच्चा बढ़े, जो उसकी रुचि हो, जिस सब्जेक्ट में उसकी रुचि हो उस सब्जेक्ट की उसको पढ़ाई करने दे। और कहीं ना कहीं बच्चे का कंपैरिजन दूसरे बच्चों से मत करिए कि उस बच्चों को तो इतना परसेंट आ गया, तुम्हारा इतना परसेंट आया है। देखिए इतिहास गवाह है कि अगर कोई बच्चे को कम परसेंटेज भी आता है तो उसको मोटिवेट कीजिए, क्योंकि कोई असफलता भी जो कि आपकी सोच के अनुसार अगर नहीं मार्क्स आए हैं तो आप ये मानिए कि अगर उसकी असफलता भी अगर थोड़ी सी हुई है तो वो भी कहीं ना कहीं कोई एक नया उद्देश्य लेके हो सकता है कि कोई बड़ा उद्देश्य लेकर के आ रही हो, आपका बच्चा भविष्य में जो है एक बड़ा काम कर सकता हो। तो बच्चे को हमेशा पॉजिटिव रखिए। दीपक जी, क्लाउन टाइम से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रतिमा मैम, धन्यवाद। अभी आपने बहुत ही अच्छी बातें कही कि जो है जो बच्चे हैं उनका जो है भविष्य आप अभिभावक खराब ना करें, उन्हें कोचिंग ना भेजकर स्कूल की तरफ भेजें। ऐसा ही आप कहना चाहते हैं कि बच्चे जो है हमेशा स्कूल जाएं, क्योंकि वहां सर्वांगीण विकास उनका होता है। देखिए ये बात सत्य है कि स्कूल ही एक ऐसा स्थान है कि जहां बच्चों में अनुशासन के द्वारा जो है सर्वांगीण विकास पे काम होता है। जब 12 के बाद बच्चा जब आपका एजुकेशन में जाता है तो उस पर कोई प्रतिबंध नहीं रहता है, वो मोबाइल यूज करे, वो क्लासरूम अटेंड करे ना करे, लेकिन स्कूली जीवन ऐसा है कि वो अनुशासन सिखाता है। सीबीएसई का करिकुलम भी कहीं ना कहीं इस रूप में डिजाइन है कि आगे के कंपटीशन एग्जाम्स के लिए जो है वो सिलेबस भी कहीं ना कहीं उनकी मदद करता है। और उस सिलेबस के अलावा भी हम लोग जो है बहुत सा काम बच्चों के ऊपर करते हैं, 11-12 के बच्चों के ऊपर, तो कहीं ना कहीं वो भी उनसे छूट जाता है। और कोचिंग में भी अपेक्षित परिणाम जब नहीं आता है तो वहां बच्चे के भविष्य के साथ एक तरह से दिक्कत होती है। क्लाउन टाइम्स की खबरों को यूट्यूब चैनल पर आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।